गुड मॉर्निंग बेटा। अब चैप्टर सेट जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो हमारा चल रहा है, उसमें हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लिया। कुछ बेसिक टर्म्स अभी भी हमारे पास पेंडिंग है जिनको हम आगे आज प्रोसीड करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, अब हम लोअर स्टैंडर्ड में यूनिवर्सल के बारे में एक बेसिक सा पढ़ के आते हैं, बिल्कुल डिटेल में ना जाते हुए मैं उसको बस जस्ट 1 या 2 वर्ड्स में ब्रीफ में बताना चाहूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके अंदर सारा कुछ समाया होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जब हम सेट्स की जो दुनिया के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी एक ऐसा होता है, हालांकि ये वेरी करता है, ये इसका वेरिएशन होता है, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस के हमारे पास क्या सिचुएशंस अवेलेबल हैं। तो अगर इसको हमने डिफाइन करना हो इस सेट X या उसको हम U भी लिखते हैं, इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। If all the set under consideration if all the set under consideration कि उस एक सेट हमें गिवन है X या जिसको हम U से डिनोट करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे सेट्स अवेलेबल हैं जो उसके अंडर कंसिडरेशन है, वो सारे के सारे क्या हों। ये कहता है कि सेट X या U इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट इफ ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट X और U। इट वेरीज, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है, ये वेरीज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अदर। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल समझने के लिए क्या हम बोले कि हम बोले कि एक ऐसा सेट जो ह्यूमन पॉपुलेशन का है ऑन द अर्थ। ठीक है, सेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आने वाला है कि यहां ये एक यूनिवर्सल सेट है, तो इसके अंदर सबसेट को हम क्या माने कि कौन कौन से सबसेट होंगे। पॉपुलेशन इन इंडिया, कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, अर्थ के ऊपर ही ये कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, अर्थ प्लैनेट पे ही हैं ये। ठीक है, अर्थ प्लैनेट पे जो कंट्रीज हैं एग्जिस्ट करती, उनके वो एक सेट बना रही हैं, वो सबसेट होंगे इस यूनिवर्सल सेट के। पाकिस्तान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं जो उसमें कोई आइलैंड वगैरह जहाँ पे पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो सारे के सारे जितने भी हमारे पास सेट्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे इस यू सेट के सबसेट होंगे, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट। let
A and B be two given set. The union of sets A and B is a set C which contains all the elements which are either in A or in B or in both. कि अगर हमारे पास A और B दो अलग अलग सेट गिवन हैं, ठीक है, तो यूनियन ऑफ दोज टू गिवन सेट्स A and B विल बी ए सेट C, विल बी ए सेट C. उन दोनों का यूनियन एक सेट C होगा. वो क्या करता है? विच कंटेन्स, जिसके अंदर सारे के सारे वो एलिमेंट्स होंगे जो या तो A में है या B में है या दोनों में प्रेजेंट है. ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? A यूनियन B, हमने यहां पे उसको सेट C लिया है. लेट फॉर एग्जांपल let A is equal to 1 2 3 4. Let set B is equal to 3 4 5 6. Now A union B, 1 2 3 यहाँ पे भी है. देखो पूरे डेफिनेशन को जस्टिफाई करना है, विच आर आइदर इन A और इन B और बोथ, दोनों जगह भी हो. वो डबलट नहीं करने का बेटा, वो आएगा एक ही बार. ठीक है, 3 4 5 6. ठीक है, ये हम डिफाइन करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट आता है मेरे पास क्यूमुटेटिव लॉ. ठीक है, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी. ये क्यूमुटेटिव लॉ. नेक्स्ट हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ. A यूनियन B यूनियन C, लेट C बी अनदर वन सेट है हमारे पास. A यूनियन B यूनियन C. एसोसिएटिव लॉ. नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी, कि अगर आपके पास कोई सेट A गिवन है, उसका जब आप यूनियन किसी फाई सेट के साथ लोगे, और आपको मालूम है कि फाई सेट क्या होता है, वॉइड सेट क्या होता है, नल सेट, एक ही बात है, इसका मतलब नथिंग इज देयर, तो उन दोनों का यूनियन वो इटसेल्फ A के बराबर ही रहता है बेटा. अगर कोई सेट A गिवन है, उसका यूनियन इटसेल्फ, अपने आप से ही यूनियन लोगे तो वो इटसेल्फ बनेगा. आइडेम्पोटेंट लॉ. ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आता है ए यूनियन एक्स, या मैं बोलूँ उसको यू, तो ये बनेगा एक्स या यू, लॉ ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, कि अगर ए का यूनियन, गिवन सेट ए का यूनियन आप किसी एक यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हो तो यूनियन विल बी यूनिवर्सल सेट। अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिया हमारा कंट्री है, तो उसमें हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट किया हुआ है, वो सेट ए है, और यू सेट दैट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, टोटल सम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑल ओवर द कंट्रीज, या हम कहें कि ऑन द अर्थ, तो उनका जब आप यूनियन निकालोगे तो यूनियन का रिजल्टेंट क्या होने वाला है कि जो अर्थ प्लैनेट पे हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन है दैट विल बी द रिजल्टेंट। सो ये यूनियन के बारे में था। अभी नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है इंटरसेक्शन। अगर हमें दो सेट्स गिवन हो ए एंड बी और उनका इंटरसेक्शन जो फाइंड करना हो, या इंटरसेक्शन होता क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है वो। Let A and B be two given set. Then the intersection of sets A and B be a set C which contain all those elements which are present in both A as well as in B, या हम कहें कि द एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ। ठीक है, द एलिमेंट्स which are common in both sets A and B। ठीक है, अब इसको इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A इंटरसेक्शन B इज अनदर सेट C। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटा। लेट A 1 2 3 4 and set B 3 4 5 6, जैसा हमने पिछली बार एग्जाम्पल लिया, सेम एग्जाम्पल लिया। नाउ A इंटरसेक्शन B, बाय डेफिनेशन विच आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ, जो दोनों सेट्स, जो दोनों गिवन सेट्स में हों, या हम कहें कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बेटा, वो है 3 और 4। अब इन लाइक इन यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन में भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को अभी हम डिस्कस करते हैं बेटा। इंटरसेक्शन में आपको जस्ट कॉमन देखना है, यूनियन में आपको जो ए में प्रेजेंट है वो भी लेने हैं, जो बी में प्रेजेंट है वो भी लेने हैं। अगर कुछ उनमें कुछ कॉमन भी प्रेजेंट हो गए, उनको डबलेट में नहीं लिखना, या 3 बार लिखा हो तो वो तो खैर नहीं होगा, डबलेट में आपने नहीं लिखना, सिंगल ही एंट्री देनी है आपने। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे।
ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, रिजल्ट विल बी द सेम। ठीक है, हमने क्या देखना है कि ए में प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है। अगर ए सेट को आप पहले रखते हो और कॉमन को आइडेंटिफाई करते हो तो एंट्रीज विल बी द सेम एज इन केस बी इंटरसेक्शन ए, तो क्यूमुटेटिव लॉ की एग्जिस्टेंस हो जाती है बेटा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 की जगह 3 सेट्स अवेलेबल हों तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस होती है। सेम है यहां पे भी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन 5, अगर आपके पास एक सेट ए गिवन है और उसका इंटरसेक्शन ऑफ 5 सेट का मतलब नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उनका इंटरसेक्शन तो कुछ भी नहीं आने वाला। अब ए इंटरसेक्शन ए, दैट विल बी ए, एक एलिमेंट ए दे रखा है आपको, सॉरी सेट ए दे रखा है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। ठीक है, अनदर इज ए 1 2 3 4। या हम कहें कि यही सेट है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ ही लेना है तो सेम ही रहेगा, ए ही रहने वाला है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट एंड द रिजल्टेंट विल बी ए, ही आएगा। इंटरसेक्शन कॉमन, अब मैं उसी एग्जांपल पे आ जाता हूं कि इंडियन पॉपुलेशन की काउंटिंग वो सेट ए ने कंटेन की हुई है और यू वो टोटल पॉपुलेशन ऑन अर्थ प्लैनेट है। ठीक है, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जब हम ए सेट का इंटरसेक्शन करेंगे विद यूनिवर्सल सेट, तो इंटरसेक्शन कॉमन, दोनों में कॉमन क्या आएगा, इंडिया इज कॉमन है ना, इंडिया ही कॉमन टर्म्स वहाँ पे आ रहा है कि इंडियन पॉपुलेशन सेट ए में भी है और इंडियन पॉपुलेशन यूनिवर्सल सेट में भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन दोनों में अपनी एग्जिस्टेंस शो करती हैं। सो इनको हमें पढ़ना भी है और अच्छे ढंग से ध्यान में भी रखना है। साथ साथ इसमें हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक टॉपिक नंबर 4 है, दैट इज डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट होते क्या हैं, या हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट क्या होता है। देखो बेटा, हमने इंटरसेक्शन को पढ़ लिया। इंटरसेक्शन का कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि हमारे पास 2 अलग अलग सेट गिवन होंगे। उसमें हमने देखना होगा कि सेट ए है, लेट अस सपोज ए और बी है, तो हमने इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करना है, तो हम कॉमन एंट्रीज, कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। ठीक है, इफ देयर इज नथिंग इन कॉमन, कुछ भी नहीं है कॉमन, कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, let A and B be 2 given set, let A and B be 2 given sets। ठीक है, and if A intersection B is equal to 5, भैया कि अगर आपके पास A और B का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आता है,
हमारे पास ए और बी दो गिवन सेट्स हैं और ए का इंटरसेक्शन बी के साथ जो है वो कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता, तो हम क्या बोलेंगे, देन सेट्स ए, अब यहाँ पे भी सेट्स ही लिखिए, देन सेट्स ए एंड बी आर called as disjoint sets, कि A और B जो सेट्स हैं वो इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब उनका इंटरसेक्शन A और B दो गिवन है तो A इंटरसेक्शन B फाई के इक्वल होता है। इट मीन्स नो एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ, ठीक है, कि कोई ऐसा एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं मिला जो दोनों में हो, जो अपनी प्रेजेंस ए में भी शो करता हो, जो अपनी प्रेजेंस बी में भी शो करता हो, ठीक है। तो इट मीन्स फाई इज देयर। तो हम इस सिचुएशंस में सेट्स ए और बी को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, या इस सिचुएशन में इन सेट्स को डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। नेक्स्ट हम आती है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये है आपकी टर्म जो है वो है फिफ्थ। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या हमारे पास बोलता है, ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि सेट्स का आपस में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोअर स्टैंडर्ड में हम करके आते हैं, हमारे पास एक नंबर गिवन होता है, दूसरा नंबर गिवन होता है, हम बोलते हैं कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक है। फिर हम पहले हम अर्थमेटिक में आते थे, फिर हम अलजेब्रा में एंट्री कर गए तो हम इक्वेशंस का सबट्रैक्शंस भी करते थे, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम आ गए सबट्रैक्शन या एडिशन में, ठीक है। पॉलिनोमियल के केस में हम वो भी 6-7 क्लास में होता है। अब जब हम सेट्स पढ़ रहे हैं तो सेट्स में भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस का कंसेप्ट है, तो उसको हम कैसे समझेंगे। द डिफरेंस ऑफ लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स, आप ऐसे कह लो, लेट ए and be two given sets, then the elements of A which are not present in B is termed as is called as A माइनस बी, ठीक है। A माइनस बी का मतलब क्या है, A के वो एलिमेंट्स जो B में प्रेजेंट नहीं हैं, तो इसको हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, A माइनस A इंटरसेक्शन B, इस तरीके से इसकी इवैल्यूएशन हो जाती है, ठीक है। और अगर इसका कन्वर्स करना हो कि द एलिमेंट्स ऑफ B विच आर नॉट प्रेजेंट इन A, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, B माइनस A, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखिए, अगर हम बेटा
A minus B. The elements of A which are not present in B. ठीक है, नहीं तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे आ जाओ कि जो भैया आपके ये फॉर्मूला बताया गया A माइनस A इंटरसेक्शन B, A में से A का B के साथ इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दो, बाकी क्या रह गए, क्या 3 और 4 दोनों में है, बहुत प्रेजेंट है दोनों में, तो हमारे पास क्या रह गया 1 2। अगर इसको B माइनस A करना हो राजे तो 3 और 4 कट गए, बाकी क्या रह गए B के एलिमेंट। ये डिफरेंस का कंसेप्ट है बेटा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए बेटा, फॉर दिस सेशन आपके पास डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट आपके पास सिलेबस में नहीं है, ये डिलीटेड पोर्शन में है, मैं फिर भी आपको करवा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ पाएँ, आपको +2 क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम इस बेस पे फेस ना करनी पड़े बेटा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। अब अगर आपको डिफरेंस अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है ना राजे, तो कॉम्प्लीमेंट कोई बड़ी बात नहीं है आपके पास रह जाती, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में भी हम डिफरेंस ही देखते हैं, बट इसमें हमारे पास क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट अपनी प्रेजेंस शो करता है, ठीक है, या यूनिवर्सल सेट हमारे पास होता है, ठीक है। Let U be universal set and A be any subset of U, ठीक है, then the complement of set A is the set which contain all those elements of U which are not present in A. It is denoted by A डैश, या हम इसको कहें A कॉम्प्लीमेंट। कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और A कोई उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, हालांकि A भी एक सेट है, बट उस U जब यूनिवर्सल आ गया तो इट मीन्स वो फादर ही है, ठीक है। तो जो A है वो उस U के लिए एक सबसेट है, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट A, सेट A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, विल बी ए सेट, वो भी एक सेट होगा, विच कंटेन, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, विच कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ U, U के सारे वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो A में नहीं थे, ठीक है। इनको इन सिंबल से डिनोट किया जाता है। अभी हम एग्जांपल से इसको समझते हैं बेटा क्या है ये।
हमने क्या लिया बेटा कि एक यूनिवर्सल सेट, मैंने आपको बोला कि यूनिवर्सल सेट वेरी करता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया कि नंबर, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक सेट ए है, सेट ए विच कंटेन ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है। देन एक कॉम्प्लीमेंट या ए डैश क्या आएगा, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कौन कौन से, इनको माइनस कर दो, 1 5 दिस, यही तो है। बस इसमें देखिए आप ज़्यादा कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी हम डिफरेंस ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे कंसेप्ट आता है, वो जो डिफरेंस है वो सेट्स में भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट अपना नेम आ जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी देखते हैं बेटे। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई एक सेट ए गिवन है, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, तो वो ए के इक्वल ही आ जाता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है बेटा ए यूनियन बी। अगर आपके पास ए सेट दे रखा है, उसका आपने ए ट्रांसपोज के साथ यूनियन लिया, सॉरी ए ट्रांसपोज ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया, दैट इज इक्वल टू दिस। अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हो तो रिजल्टेंट विल बी 5, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5 डैश विल बी इक्वल टू यू, 5 dash will be equal to u and u dash will be equal to 5। So ये हमारी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से रिलेटेड। अभी सेट्स थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हमारे पास कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होती है, उसके लिए एक दो फॉर्मूले हैं, वो लिखिए, फिर उसके आगे चलते हैं। This topic is topic number 7th। जब हमारे पास प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगी सेट थ्योरी से रिलेटेड, तो हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलेज अवेलेबल होते हैं, क्या चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, if A and B are disjoint। आप डिसजॉइंट का मतलब अभी समझ गए हो। इट मीन्स फाइव कि उसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर सम एलिमेंट्स आर कॉमन, ठीक है, कुछ कॉमन है एंट्रीज हमारे पास,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस उन दोनों में जो कॉमन एंट्रीज हैं। इफ देयर आर 3 सेट्स, 3 सेट्स अगर हमारे पास अवेलेबल हो, A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये आपको खैर पहले भी बताया जा चुका है, फिर भी आप लिख लीजिए। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स में या न्यूमेरिकल्स करते टाइम हमें यूज़ हमारे लिए होती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक इसमें एक टर्म रह गई है, वेन डायग्राम क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। वो लास्ट टॉपिक है हमारे आज के इस लेक्चर का, ठीक है, उनको पढ़ना है अभी हमने। वेन डायग्राम सो वेन डायग्राम क्या होता है बेटा? इवेंट डायग्राम is that diagram that uses circles to show a relationship between among sets of finite collection। कि वेन डायग्राम सर्कल की हेल्प से बनाए जाते हैं या सर्कल की हेल्प से बनते हैं, और वो क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं या रिलेशन हमें बताते हैं अमंग द सेट्स ऑफ फाइनाइट कलेक्शन। फाइनाइट कलेक्शन में क्या उनका आपस में रिलेशन है, ये वेन डायग्राम है। अभी मैं कुछ जो हमारे पास बेसिक फैक्ट्स हैं वो वेन डायग्राम से शो करने जा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर ये जो लैंग्वेज में लिखा है वो समझ में आ पाए बेटा। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता हुआ। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है। अब सेट ए और बी का अगर मेरे को यूनियन रिप्रेजेंट करना हो, अगर इंटरसेक्शन करना हो,
ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना हो इस यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ ये जो है इसको छोड़ दोगे, इसके मतलब कॉम्प्लीमेंट आप समझते हो कि ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशंस पे आपको जाना है बेटा। नाउ और देखते हैं। दिस इज ए माइनस बी, इट मीन्स क्या है, ये वेन डायग्राम है। ठीक है, फॉर डिफरेंस ये यूनियन के लिए हो गया, ये इंटरसेक्शन के लिए हो गया, ए माइनस बी। इसी तरह से आप बी माइनस ए का वेन डायग्राम ले सकते हो। सो ये कुछ बेसिक था। अभी जैसे हमारे पास और प्रॉब्लम्स आएंगी वेन डायग्राम से रिलेटेड तो आपको साथ के साथ बताता रहूँगा मैं। सो ये जितने बेसिक टर्म्स थी, आज 8 टर्म्स बताई गई हैं, उनको अच्छे ढंग से पढ़ो बेटा, और इन पे बेस्ड आप जो न्यूमेरिकल कर सकते हो, जो एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो, वो हैं 1.4, 5 एज वेल एज 6। ठीक है। सो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम्स अगर आती है तो आप मेरे से पूछिए, नहीं तो ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप कर सकते हो। मिसलिनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीटली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवा दूंगा बेटा। थैंक यू बच्चे।